дел Субраманиан Джайшанкар, он им посоветовал заниматься своими делами. यकीनी तौर पर वो बिजनेस पोटेंशियल है जो उन्हें भारत जैसी बड़ी मार्केट में नजर आता है। यूएई कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है? तो ये क्या हो रहा है? हम क्या बिजनेसमैन सेटलिंग इन यूएई अ फ्यूचर इंडियन कॉलोनी। यस, मैं यही तो कह रहा हूं, आप मुझे ये समझा देना कि हम क्या बातें कर रहे हैं। हमारी जिंदगी में शहबाज शरीफ और ये नवाज शरीफ और ये जरदारी साहब यही रह गया है। इस बीच भारत ने जिस तरह से यूरोपीय देशों का सामना किया उसे लेकर रूस अत्यंत उत्साहित है। अब सर्गेई लेवरोव जो हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं रशिया के, वो याद दिला रहे हैं दुनिया को कि किस तरीके से डॉक्टर जयशंकर ने यूरोपियन लीडर्स को बड़ा स्ट्रांग रिस्पांस दिया और उनको ये बोला कि माइंड योर ओन बिजनेस, यार अपने काम से काम मतलब रखो। बट फिर क्या करें शहबाज अली साहब? ऑब्वियसली आपको सिस्टम के अंदर से लोग लेकर आने, हम एलियंस तो नहीं लेकर आ रहे। नहीं, सिस्टम गिरेगा मैडम, सिस्टम गिरेगा। देखिए, इंडिया इज द ओनली अमेरिकन पार्टनर which has the luxury to buy the military hardware from Russia. उन्होंने रूस के साथ जुड़ाव पर भारत की ओर से पश्चिमी देशों को दी गई प्रतिक्रिया के लिए जयशंकर की तारीफ करते हुए कहा कि भारत और रूस सदाबहार दोस्त हैं। उन्होंने कहा कि हम अपना एक बेस्ट फ्रेंड मेरे ख्याल है बोला है रशिया को, if I'm not wrong, जो मैंने न्यूज देखी। हिंदुस्तान की जो इस टाइम ग्रोथ है, परफॉर्मेंस है, फाइनेंशियल उनका बिजनेस है, फल फूल रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं, ताकतवर हो रहे हैं। देखिए आरजू जी, रशिया ने हमारे फेवर में 6 बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो किया, 6 बार। और पहला वीटो जब किया था वो किया था फरवरी 20, 1957 को। चीन, रूस, ईरान, तुर्की वाला जो है, इनके पाकिस्तान के लोगों के साथ किसी भी किस्म का कोई रिलेशनशिप नहीं। क्योंकि इंडिया ने हर जगह पे कैप लगवाई हुई है कि आप जो मर्जी कर लें, आपने पाकिस्तान को वेपन नहीं देने। आपने कहा कि कैसे बैलेंस कर रहे हैं इंडिया, रशिया और अमेरिका के। अब हम बैलेंस नहीं करते, अब अमेरिका बैलेंस करता है। डॉक्टर जयशंकर उन्होंने सार का भी जिक्र किया और सार का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जी सार तो आगे नहीं चल सकता, हम तो उसको तकरीबन भूल ही गए हैं क्योंकि इसमें एक ऐसा मुल्क है। उनका इशारा ऑब्वियसली पाकिस्तान की तरफ था कि जो कि बकौल उनके दहशतगर्दी। इस मुल्क के अंदर एक सड़क नहीं बना सके पिछले 25 सालों में। यूपी के अंदर 6 नए एयरपोर्ट बन रहे हैं। अब अमृतसर का अलग एयरपोर्ट है, जयपुर का अपना एयरपोर्ट है, हर स्टेट के अंदर 6 एयरपोर्ट। लेकिन यहाँ पे आप मुझे बताएं, पिछले 25 सालों में कोई नया एयरपोर्ट बनाओ, कोई नई सड़क बनी हो। हाँ, 1960s में बनाया था जब ये तरक्की। महंगा आटा, सस्ती जान, एक के बाद दूसरा बहरान, ना रोटी कपड़ा और ना कोई मकान, लाखों मायूस और करोड़ों परेशान। चीमा साहब, परसों मोदी साहब ने जाके कलकत्ता में एक अंडर वाटर टनल का इफ्तिताह किया है, और मैं उसके बाद बताना चाहूंगा कि उसमें खासियत क्या है। उस टनल की 4.8 किलोमीटर की टनल है, 9 फीट डीपर देन द लेवल ऑफ द रिवर। इंडिया ने डेवलपमेंट के मामले में एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप उठाया है और कतर का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इंडिया ऑलमोस्ट 10,000 किलोमीटर हाईवे हर साल ऐड कर रहा है। मैं जब भारत के अंदर वहां मौजूद था, $10 बिलियन का सेमी कंडक्टर का प्लांट लग रहा है गुजरात के अंदर। $10 बिलियन उसकी लागत होगी। कमाल क्या होगा, 100 दिनों के अंदर अंदर वो कंप्लीट होगा, 100 दिनों के बाद वो ऑपरेशनल होगा। वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान, जहां से मैं अबूधाबी, दुबई और दिल्ली एयरपोर्ट देख के, चंडीगढ़ देख के आया हूं, मुझे वहां फ्यूचर नजर आ रहा है। जो गांव के उनके रोड थे, जो जिसे कहते हैं ना रूरल रोड नेटवर्क जो था, वो तकरीबन जो है वो 4 लाख किलोमीटर था 2014 में, और अब वो 7.25 लाख किलोमीटर नरेंद्र मोदी के दौर में हो चुका है। इंडिया का रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर 2024 से पहले तक अमेरिका जैसा वो लोग कर लेंगे। कि पाकिस्तान के साथ भारत को कंपेयर ना किया करें, मैं समझता हूँ बात है, प्रूफ मांगना चाहिए। सही, हम अब हमारी चीजें उड़ाई जाएं, हम चांद पे पहुंच गए हैं, हम सूरज पे पहुंच गए हैं, इट डजंट मैटर। जब तक हमारे पास प्रूफ नहीं है तो हम कैसे मान लें? आप मानती वो चांद पे पहुंच गए? नहीं, आप नहीं मानती वो चांद? आप एमबीबीएस कर रहे हो, साइंस के स्टूडेंट हो, अभी भी कह रहे हो वो नहीं चांद पे पहुंचे, क्यों? मैं नहीं मानती क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। प्रूफ पूरी दुनिया ने देखा है, लाइव लैंडिंग हुई थी वहां पर चांद पे। फेक भी तो हो सकता है। फेक हो सकता है, हो सकता है, यानी चांद पे जाना पॉसिबल नहीं है। मेरे लिहाज से भारत नहीं जा सकता क्योंकि जैसी उनकी वो है ना, मतलब हुकूमत जैसी है उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है हुकूमत का फोकस ही एजुकेशन पर है। भी कहते हैं आज भी हमारे घरों में उसी तरह से मेहंदियाँ मनाई जा रही हैं, उसी तरह से सारा कुछ हुए जा रहा है, जहेज लिए जा रहे हैं। मतलब जो हिंदुआना कल्चर है हमारा वही कल्चर चल रहा है। हमें अभी पता ही नहीं है कि हमारा इस्लामिक कल्चर है क्या।
इस तरह से लेके चलना चाह रहे हैं। कैसे लेके चलना? इंडियन मूवीज देखते हैं, इंडियन फिल्म्स देखते हैं हम, टोटली वो उनका कल्चर डिफरेंट है। वो उठ के सुबह उन्होंने पूजा करनी है, सारा कुछ करना है। हम तो ये नहीं ना बच्चों को सिखाते। अच्छा देखिए उनका कल्चर है ये कि मैंने एक हमारी फैमिली में एक बच्चा, वो शादी होने के बाद, निकाह होने के बाद उसने कहा कि इन्होंने फेरे तो लिए नहीं। मतलब आप ये देखें कि वो बच्चे ने कहा। अब वो बच्चे का कॉन्सेप्ट क्या है? माँ सारा दिन इंडियन मूवीज देखती हैं, वो तो सारा दिन शादियाँ वही देख रही है, मंगलसूत्र और वो पता नहीं क्या क्या है। पाकिस्तान के बच्चों के पास भी बहुत ज़्यादा है। आपने जितनी भी डेवलपमेंट देखी ना, वो स्टार्ट जो थी ना वो पाकिस्तान से हुई थी, मुस्लिम ममालिक से स्टार्ट हुई थी। अब उनकी गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट करती है, हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती है। हाँ, हमारी गवर्नमेंट जो है ना वो यूथ